बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है रोल ऑफ लिटरेचर इन आवर सोसाइटी। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है और 20 मार्क्स का आ जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिटरेचर इन आवर सोसाइटी। तो ये क्वेश्चंस के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 20 पॉइंट्स डाले हैं ताकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो सके। हर पॉइंट के साथ अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो में जो नोट्स मैं यूज़ करूँगी यानी कि इस वीडियो का जो PDF है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक की सूरत में मौजूद होगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वीडियो की PDF की तरफ चले जाएंगे और आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। लिटरेचर के हमारी लाइफ के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे रोल हैं, लेकिन उनमें से 20 ऐसे रोल जो बहुत ही एसेंशियल हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर रखे हैं आपके लिए। जिसके अंदर पहला पॉइंट है ट्रांसग्रेस का। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है कि बियॉन्ड द लिमिट्स। कोई भी काम अपनी हदूद से बाहर जाके जब किया जाता है तो उसको ट्रांसग्रेस कहते हैं। लिटरेचर ऐसा ही है। लिटरेचर के अंदर इस लिटरेचर के अंदर ऐसे करेक्टर्स होते हैं कि जो सोसाइटी की नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन से हट के कोई काम करते हैं और इन बाउंड्रीज को, ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को तोड़ते हुए एक अनयूजुअल काम करके दिखाते हैं, अनयूजुअल तरीके से। जिन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़ा है अरुंधति रॉय का, उसके अंदर जो कैरेक्टर अम्मू है वो सोसाइटी की नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन तोड़ के एक अनयूजुअल काम करती है एंड के ऊपर, और ये है ट्रांसग्रेस ऑफ लिटरेचर। इसके बाद लिटरेचर जो है इट कल्टिवेट एम्पैथी। कल्टिवेशन ऑफ एम्पैथी का मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस के ऊपर दूसरों के इमोशन को तरजीह दें या दूसरों के इमोशनल एक्सपीरियंस को आप भी महसूस करें, उनकी तकलीफ को आप भी महसूस करें। इट कल्टिवेट्स द एम्पैथी का मतलब होता है कि अगर किसी के साथ बुरा हो गया है तो आपको उसके लिए बुरा महसूस हो। अक्सर किसी मूवी के अंदर हीरोइन की सिस्टर मर जाती है या हीरो का कोई बेस्ट फ्रेंड मर जाता है तो आपको भी रोना आ जाता है, और ये इसी वजह से होता है क्योंकि वो लिटरेचर एम्पैथी क्रिएट कर रहा होता है। इसी तरह कोई बुक, कोई नॉवल हो गया, उसके अंदर कोई भी बहुत अच्छा इंसान मर जाता है तो आपके अंदर एम्पैथी क्रिएट हो जाती है। या हीरोइन के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है तो आपके अंदर उसके लिए सैडनेस क्रिएट हो जाती है। इसी तरह हैप्पीनेस, अगर हीरोइन बहुत हैप्पी हो, हीरो बहुत हैप्पी है तो आप उसके लिए वो एम्पैथी क्रिएट कर लेते हैं कि ये हैप्पी है तो इसका इमोशन उसी तरीके से, जिनके उनकी इमोशनल अपील पे आप भी इमोशनल हो रहे होते हैं और हैप्पी हो रहे होते हैं या सैड हो रहे होते हैं। लिटरेचर can create the theory of mind. अब theory of mind is a popular term for the field of psychology. ये psychology से related है. It is an assessment of individual degree of capacity for empathy and understanding other. थ्योरी ऑफ माइंड का मतलब इतना नहीं है। थ्योरी ऑफ माइंड का मतलब है कि दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव समझना। थ्योरी ऑफ माइंड का मतलब है कि दूसरे इंसान की कैफियत समझना और उसको समझने के बाद उसके हक में दलाइल को निकाल लेना। इसका मतलब इस तरह से है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि आई एम हंग्री सो आई विल रीच फॉर एन एप्पल is to understand that other people have their own desire. She must be hungry, thus demonstrating a theory of mind. ठीक है। अब इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कोई भी चोर जो है वो चोरी करता है तो आप अपनी माइंड के अंदर अपने सर्कमस्टांसेस से या मूवी देखने के बाद आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उसने जो चोरी की है वो गुर्बत की वजह से की है, वो बहुत गरीब था, उसे भूख लगी थी तो उसने खाना चोरी कर लिया। अब ये आपकी एक थ्योरी ऑफ माइंड क्रिएट कर रहा है। चोरी एक बुरी बात है लेकिन स्टिल आपके अंदर एम्पैथी क्रिएट हो गई उस बंदे के लिए जो कि भूखा था और उसने चोरी की, तो ये डिफरेंट आपके अंदर एक थ्योरी ऑफ माइंड क्रिएट हो गई है। बेशक ये ठीक नहीं है लेकिन आपके माइंड में एम्पैथी उसके लिए क्रिएट हो रही है। डिफेमिलियराइज द रियलिटी, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। ये आर्टिस्ट अक्सर अपने वर्क के अंदर यूज़ करते हैं ऑडियंस को वू करने के लिए, या वो ये करते हैं। डिफेमिलियराइजेशन ऑफ द रियलिटी का मतलब ये है कि कोई भी फेमिलियर चीज़ जो आपकी जानी पहचानी चीज़ हो उसको अजब अंदाज से देखना, उसको डिफरेंट अंदाज से देखना, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, उसको डिफरेंट तरीके से देखना, डिफेमिलियराइज रियलिटी होता है। एक चीज़ आप जानते बूझते हैं कि ये इस काम के लिए इस्तेमाल होती है लेकिन उसको जब आप एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं तो वो बिल्कुल ही अलग मंजर आपको दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर पेंटिंग्स के अंदर ये होता है
कि पेंटिंग्स राइट से आप देखें तो वो डिफरेंट दिख रही होती हैं और लेफ़्ट साइड से देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट दिख रही होती हैं। एक पिक्चर के अंदर अक्सर 2 पिक्चर्स भी मौजूद होती हैं डिफरेंट लोगों की। जब आप एक पिक्चर होती है लेकिन लेफ़्ट से देखें तो डिफरेंट आ रही होती है, राइट से देखें तो डिफरेंट आ रही होती है। ये डिफेमिलियराइज द रियलिटी, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है, अक्सर यूज़ होता है कि डर्टी माइंड जोक्स जो होते हैं उनके अंदर ये यूज़ किया गया होता है, डिफेमिलियराइज द रियलिटी। यानी कि बात किसी चीज़ की हुई होती है लेकिन आपके दिमाग में कोई बात आ रही होती है, तो आप जब उसको देखते हैं या उसको पढ़ते हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट आता है। इसको डिफेमिलियराइज द रियलिटी कहते हैं। नाउ रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन नेचर। लिटरेचर का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो हमारी नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, इंडिविजुअल की नेचर को, सोसाइटी की नेचर को, कल्चर की, फ्रॉम 90s, फ्रॉम 40s टू द मॉडर्न वर्ल्ड 2020। हर तरह का इंसान आपको लिटरेचर के अंदर मिल जाता है। द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर करता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर फॉस्टर जो मार्लोव का लिखा हुआ है उसके अंदर जो डॉक्टर फॉस्टर होता है उसकी नेचर कितने अच्छे तरीके से बयान की गई होती है, वो भी एक लिटरेचर का पीस है और वो बता रहा होता है कि इंसान किस तरह का है। हर लिटरेचर इंसान की नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, डिफरेंट इंसान, डिफरेंट करेक्टर। इनटेक्ट सोशल चेंजेस, सोशल चेंजेस, ये सोशल चेंजेस भी पैदा करता है। फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म, अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें कि सोशल चेंज किस तरह आता है। औरतें जब तालीम हासिल नहीं कर रही थी और मर्द हासिल करते थे, औरतें नहीं करती थी, तो औरतें जो थीं वो पसमानदगी में थीं, यानी कि लोअर थीं और मर्द सुपीरियर थे। लेकिन आज के दौर में जो लड़का और लड़की जब दोनों एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो औरतें भी सुपीरियर पोस्ट के ऊपर आ रही हैं, उनके पास भी पावर आ रही है। इस तरह से वो सोशल चेंज भी ला रही हैं, उनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है। और फेमिनिज्म इसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि औरतें अपने हकूक़ के लिए नहीं बोलती थी, बोलना बुरा समझती थी, लेकिन एजुकेशन, लिटरेचर ये सोशल चेंज लेके आया कि औरतें अपने राइट के लिए, अपने वोट के लिए उन्होंने फ़ाइट करना स्टार्ट किया। वो फेमिनिज्म उसने क्रिएट कर दिया। इनेक्ट द सोशल चेंज मीन एक सोशल चेंज को बढ़ावा देना, शुरुआत करना, प्रोड्यूस करना। प्रोवोक द थॉट्स, कोई भी लिटरेचर पढ़ें तो आपके दिमाग के अंदर कोई ना कोई सवाल छूट ही जाता है, कोई ना कोई ऐसी थॉट छूट जाती है, आप पूछते हैं कि ये हुआ तो हुआ क्यों। वो ही प्रोवोक ऑफ थॉट होती है। फॉर एग्जांपल अ डॉल हाउस, जब हेनरी किप्सन का हम नॉवल पढ़ते हैं तो नोरा के साथ जो हमारे हुआ, ये जो नोरा जिस तरह एज ए डॉल ट्रीट की जाती थी लेकिन रियलिटी में उसकी कीमत कुछ भी नहीं थी। तो ये थॉट जो है, आप जब डॉल हाउस को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में प्रोवोक होती है कि हर लड़की तकरीबन इसी तरह से एक डॉल है जिसको बहुत लाइटली ट्रीट किया जाता है लेकिन उससे कोई भी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं की जाती। रिबेल अगेंस्ट ट्रेडिशन, लिटरेचर हमेशा ट्रेडिशन के साथ उसको प्रिजर्व करते करते उसके ख़िलाफ़ भी बोलता है। जो बुरे ट्रेडिशन आज तक मौजूद हैं वो तमाम लिटरेचर के अंदर जब दिखाए जाते हैं तो आपको पढ़ के उसे गुस्सा भी आता है और आपको पढ़ के उसे ताज्जुब भी होता है कि ऐसा होता क्यों था। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है मिल ऑन द फ्लॉज बाय जॉर्ज इलियट, जिसके अंदर मैगी एक कैरेक्टर जो है, जब वो डोमिनेंट कैरेक्टर बनना चाहती है अपने भाई की तरह, टॉम की तरह, तो उसको दुनिया बनने नहीं देती। और ये चीज़ लिटरेचर के अंदर रिकॉर्ड है और वो बताता है कि ट्रेडिशन हमारी ज़िंदगी में एक मेजर रोल अदा करने से हमें किस तरह हमारी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कुछ ऐसे सोसाइटी के फेक बोगस ट्रेडिशंस। क्रिएटिंग न्यू फॉर्म्स एंड टेक्निक, कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं जब आप, तो आपको अंदाज़ा होता है कि वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप ओल्ड लिटरेचर पढ़ते हैं आपको लगता है कि उसके अंदर ओल्ड फॉर्म्स एंड टेक्निक यूज़ की गई हैं, जबकि मॉडर्न लिटरेचर बहुत ही डिफरेंट है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगी कि पोइट्री से वर्सेस को कहा जाता था कि वर्सेस बोली जाएंगी तो पोइट्री है, लेकिन मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर या रीबर्थ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फ्री वर्ड्स ने पोइट्री को बहुत आगे बढ़ाया, यानी कि फ्री वर्ड्स भी पोइट्री में कंसिडर होने लगी। फ्री वर्ड्स वो हैं जिनका ना कोई राइम है ना कोई मीटर है, स्टिल वो पोइट्री कहलाने लगी, एक आम लाइन पोइट्री कहलाने लगी निस्बतन वर्ड्स के। ये चेंज था, न्यू फॉर्म्स, न्यू टेक्निक्स, बहुत सारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बहुत सारी टेक्निक्स आई हैं। प्रेजेंट द हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के साथ साथ उसको प्रेजेंट भी करता है लिटरेचर। अगर आपने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर अगर पढ़ा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर फॉस्टर्स बाय मार्लोव, ये एक हिस्ट्री की बात है। इसने हिस्ट्री को ना सिर्फ प्रिजर्व कर लिया बल्कि आपको बेहतरीन तरीके से उनके कल्चर ट्रेडिशन को प्रेजेंट भी करता है। एग्जिबिट द कल्चर एंड ट्रेडिशनल वैल्यू, हर दौर के जो कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ रहे हैं वो लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। एजुकेट द पीपल,
लिटरेचर सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि लिटरेचर लोगों को एजुकेट भी करता है। इसी तरह एजुकेट करने के थ्रू न्यू आइडियाज़ भी जनरेट होते हैं। न्यू आइडियाज़ इस तरह जनरेट होते हैं कि जब आप किसी राइटर का कोई वर्क पढ़ते हैं, कोई भी पोइम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आप न्यू राइम बनाते हैं या कोई भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं, तो एक पॉइंट आप अपने से जोड़ देते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट मिसिंग है। ये न्यू आइडियाज़ होते हैं जो आपके माइंड में जनरेट होते हैं और लिटरेचर को पढ़ने की वजह से जनरेट होते हैं। बहुत सारे लोग जब पोइट्री को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पोइट्री पढ़ते हैं, तो उन्हें पोइट्री लिखनी भी आ जाती है। वो अपने न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने लगते हैं। तो रीडिंग ऑफ लिटरेचर डेवलप द न्यू आइडियाज़, ऑनर द टाइम पीरियड्स एंड प्रोग्रेस। अगर लिटरेचर प्रिजर्व ना करता हिस्ट्री को, तो हम कभी भी पुराने गुजरे हुए गोल्डन पीरियड्स को ना याद कर पाते, ना पता लगता कि पुराने लोग इजिप्ट में लोग कैसे रहते थे, मिस्र में लोग कैसे रहते थे, या ग्रीक में लोग कैसे रहते थे, एथेंस के लोग कैसे थे। ये सारा जो टाइम को और उसकी प्रोग्रेस को ऑनर करता है, लिटरेचर करता है। लिटरेचर डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग। लिटरेचर पढ़ने के बाद हमें एक पर्सपेक्टिव नहीं, हमें 100 एंगल्स पता लगते हैं किसी एक चीज़ को देखने के। तो ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। यानी कि एक चीज़, एक सीन जब हम देखते हैं तो उसको हम 100 जावियों से देख रहे होते हैं, और जब उसको हम 100 जावियों से देखते हैं तो हमारे अंदर 100 जाविये समझने की, पैदा करने की ताकत पैदा हो जाती है, और उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। सपोर्ट अदर अप्रोचेस। लिटरेचर जो है वो साइकोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, लिटरेचर जो है वो फिलॉसफी को भी करता है, लिटरेचर जो है वो लैंग्वेज लर्निंग को भी करता है। तो लिटरेचर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं। जब हम पुर्तगीज़ का लिटरेचर पढ़ते हैं, पुर्तगीज़ सीखते हैं। जब हम हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं तो हिंदी सीखते हैं। जब उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू सीखते हैं। इस तरह लिटरेचर हमें लैंग्वेज लर्निंग में मदद करता है। लिटरेचर इज़ ऑल्सो इंटरटेनमेंट। हमें ऑथेंटिसिटी, हमें एस्टेसी प्रोवाइड करने वाला लिटरेचर ही है, जो कि इंटरटेनमेंट के जुज़ हैं। मॉडर्निटी, लिटरेचर का एक रोल है मॉडर्निटी। कोई भी चीज़, ट्रेंड जो बनता है वो लिटरेचर से बनता है। कोई भी राइटर जो है वो एक बहुत बोल्ड सा कोई भी करेक्टर पेश कर देता है, आइडिया पेश कर देता है, और वो आने वाले वक्तों का ट्रेडिशन और कल्चर बन जाता है। मॉडर्निटी लेके आता है लिटरेचर। फ्रीडम ऑफ थॉट है। कोई भी राइटर टाबू थिंग्स के बारे में वो कर नहीं सकता, लेकिन टाबू थिंग्स के बारे में वो लिख सकता है, दिखा सकता है। ये फ्रीडम ऑफ थॉट है लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर इज गिविंग पावर, और वी कैन से द लिटरेचर इज गिविंग विंग टू द ह्यूमन। लिटरेचर आम इंसान को, राइटर को पर देता है। उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी समझ नहीं आया तो कमेंट में मुझसे पूछें, मैं आपको बता दूंगी ये कोई भी एग्जांपल इसकी क्या है। अगली वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।